पाकिस्तान में जो बुलेट ट्रेन है, आप समझेंगे कि मैं मजाक कर रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, शायद आप ये समझें कि मैं बात कर रही हूँ ये ऑडियोज की जो बुलेट ट्रेन चल रही है, वो तो चल ही रही है। ऑडियोज की बुलेट ट्रेन तो धड़ाधड़ सरपट भागती चली जा रही है। लेकिन इसके अलावा भी एक हमारी बुलेट ट्रेन है, और जब वो वीडियो मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने कहा वाह वाह क्या बात। हमने सबको पीछे छोड़ दिया। सबसे पहले बुलेट ट्रेन जो मुल्क लेकर आया था कंट्री जापान, हमने उसको भी पीछे छोड़ दिया। हमने कहा तुम चीज़ क्या हो। इसकी वजह ये कि जो हमारी ट्रेन है वो बगैर वीज़े के चल रही है, यानी हमें तो वीज़े की ज़रूरत ही नहीं। ज़रा अपने हमसाया मुल्क की बात कर लें, वो उनकी तो तरक्की क्या है ही नहीं, कुछ थोड़ी बहुत तरक्की कर रहे हैं वो, तो वो देख लेते हैं वो क्या कर रहे हैं। कि जी अब ये भी सुनने में आया है कि सप्लायर्स ऑफ एप्पल कंपनी हैव proposed to invest 2800 करोड़ इन इंडिया। नोएडा नोएडा इंडिया में ही है ना, या इंडिया नोएडा में। खैर, तो अब कहना ये था कि जी सब लोग जो है वो तो जा रहे हैं इंडिया में अपनी कंपनीज को ले लेकर, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या यहाँ पे पकौड़े खाने के लिए बैठे हैं? मतलब सारी कंपनीज तो इंडिया उठा ले जा रही है, तो कुछ हमारे लिए भी छोड़ दीजिए, कुछ हमें भी काम करने दीजिए। जनाब, आज मैं एक कंपैरिजन करने लगी हूँ। मैं कंपैरिजन कर रही हूँ पाकिस्तान और इंडिया की बुलेट ट्रेन्स का, क्योंकि खबर यह है कि इंडिया में बहुत जल्दी बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने लगी है। काम बहुत तेज़ी से जारी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बुलेट ट्रेन्स कहाँ कहाँ पर चलती हैं आपको ये भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में जो बुलेट ट्रेन है, आप समझेंगे कि मैं मजाक कर रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, इसकी वजह ये है कि मैं तो ये खबर पढ़ के बहुत जेलसी हो रही थी कि अच्छा यार, हमारे हमसाया मुल्क वहाँ पर इतनी जल्दी बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने लगी। क्योंकि इसकी वजह ये है कि जब मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया के किन कंट्रीज़ में अभी तक सिर्फ बुलेट ट्रेन है या आ रही है, तो आपको पता चलेगा कि ये एक बहुत बड़ा काम है। इस रीजन के किसी कंट्री का बुलेट ट्रेन चलाना बहुत बड़ा काम है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी बुलेट ट्रेन, ऑडियोज की बुलेट ट्रेन के अलावा, वैसे तो मैं देख रही थी ट्विटर पे कहीं लिखा हुआ था कि किसी ने लिखा था कि अभी 46 या 47 सेकंड की एक और ऑडियो आ रही है। तो चलें, वो आएंगे तो आपके हजूर हम फ़ौरन पेश करेंगे। लेकिन अभी मैं आपके हजूर पेश कर रही हूँ हमारी बुलेट ट्रेन, पाकिस्तान की बुलेट ट्रेन। जनाब, ये पाकिस्तान रेलवे है और आ रही है इस वक्त रोडी से लॉस एंजलिस। ये देखिए ये लॉस एंजलिस की ट्रेन है जो कि सक्कर के स्टेशन से रवाना हो चुकी है। आप हमारी रेलवे का हाल देख सकते हैं। पाकिस्तान रेलवे लॉस एंजलिस जा रही है। पाकिस्तान रेलवे ने बहुत तरक्की कर ली है। ये अफ्रीका जाने वाले लोग देखने बगैर वीजा के ये लोग जा रहे हैं, जो कि ट्रेन अभी। सर, आपने देखा, मुलायजा फरमाए हमारी बुलेट ट्रेन। यानी आप, मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ये बाकी तमाम कंट्री से पूरी दुनिया को क्रॉस कर दिया हमने सबको पीछे छोड़ दिया। सबसे पहले बुलेट ट्रेन जो मुल्क लेकर आया था कंट्री जापान, हमने उसको भी पीछे छोड़ दिया। हमने कहा तुम चीज़ क्या हो। इसकी वजह ये कि जो हमारी ट्रेन है वो बगैर वीज़े के चल रही है, यानी हमें तो वीज़े की ज़रूरत ही नहीं। सीधा हम यहाँ से चलेंगे, कोटरी से, सक्खर से, आप कहीं से चल पड़े, आप चीचू की मलिया से चल पड़े, आप लाहौर से चल पड़े, कराची से चल पड़े, आप सीधे लॉस एंजलिस पहुँचेंगे। और एलए आप पहुँचेंगे बगैर वीज़े के। कोई ट्रेन आपको इस तरह पहुंचा सकती है? नहीं पहुंचा सकती। हम पहुंचा रहे हैं, देख लिया आपने। जब ये वीडियो मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने कहा भाई कमाल है, हम तो तरक्की में जहां पहुंच चुके कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता। जनाब, अब जरा आते हैं इस तरफ, जरा अपने हमसाया मुल्क की बात कर लें। वो उनकी तो तरक्की क्या है ही नहीं, कुछ थोड़ी बहुत तरक्की कर रहे हैं वो, तो वो देख लेते हैं वो क्या कर रहे हैं। कि जी अब ये भी सुनने में आया है कि सप्लायर्स ऑफ एप्पल कंपनी हैव proposed to invest 2800 करोड़ इन इंडिया। नोएडा नोएडा इंडिया में ही है ना, या इंडिया नोएडा में। खैर, तो अब कहना ये था कि जी सब लोग जो है वो तो जा रहे हैं इंडिया में अपनी कंपनीज को ले लेकर, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या यहाँ पे पकौड़े खाने के लिए बैठे हैं? मतलब सारी कंपनीज तो इंडिया उठा ले जा रही है, तो कुछ हमारे लिए भी छोड़ दीजिए, कुछ हमें भी काम करने दीजिए। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। टोयोटा कंपनी, जी हाँ, टोयोटा कंपनी जिन जो गाड़ियां छड़ियां बनाते हैं जी, उन्होंने कहा है कि जी फिलहाल के लिए उन्होंने सारे प्लांट्स अपने, सारी उन्होंने अपने शोरूम्स और सब कुछ पाकिस्तान में कर दिए बंद। उन्होंने कहा भैया तुम लोग ऑटो रिक्शा में फिरो या कोई टांगा शांगा कर लो बसंती वाला, वो नहीं थी चल धन्नो। तो बिल्कुल अब हमें लग रहा है कि टोयोटा भी बंद हो गई है और बाकी जो कार शोरूम्स है वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान से अपना बिजनेस जो है वो बंद कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जी कुछ टाइम के लिए किया है, दोबारा ओपन हो जाएगा, लेकिन ये तसल्ली दे रहे हैं क्योंकि जाहिर है इकोनॉमी नहीं है तो गाड़ी कौन खरीदेगा। अब बोलो, अब तो चलेगा जी सिर्फ और सिर्फ बसंती का टांगा, और वो भी धन्नों के साथ। तो जिसने भी अगर कहीं जाना है तो फिर वो बसंती से कांटेक्ट करे और जी बिल्कुल उसके टांगे में बैठे
और चले जाए रामगढ़, मतलब गए गए ना गए ना गए। कुछ इसी किस्म की सिचुएशन पाकिस्तान में होने जा रही है, बल्कि होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक एक करके कई कंपनीज जो है वो बंद हो गई हैं, सिवाय एक कंपनी की, और वो कंपनी है भाई लोग की, पिंडी वाली कंपनी। जी इंडिया में जो खबर है बहुत वायरल हो रही है वो ये है कि बुलेट ट्रेन जो है वो उस पे काम बहुत तेज़ी से उस पे जारी है। पहले कहा जा रहा था कि 24-25 तक आ जाएगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 26 या 2027 तक बुलेट ट्रेन वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि पैसेंजर्स और वो लोग उसमें बैठ के सफ़र करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि जो जापानीज़ अथॉरिटीज़ हैं जिनके साथ इंडिया की कमिटमेंट है कि वो इस ईयर तक ये बुलेट ट्रेन अपना स्टार्ट कर दे। इसमें इंडिया की बुलेट ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन ट्रैवल टाइम बहुत कम कर देगी। कैसे? ये तो आप जानती हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन भी उसकी बहुत ज़्यादा है, यानी दोनों सिचुएशंस में ऐसी ट्रेन्स की ज़रूरत है। जब हम कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तान तो बहुत छोटा मुल्क है ना, वो तो उनके एक यूपी के बराबर का जो है हमारा पूरा पाकिस्तान है, उनके एक प्रोविंस के बराबर। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, हम इस बिना पर कहें अरे हमें क्या ज़रूरत है, छोटा सा तो मुल्क है, डाइवों में बैठ के इधर निकल जाते हैं, साइकिल पे बैठ के हम एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। डाइवों की भी बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो ट्रेन अब स्टार्ट हो रही है उस पर यह है कि जो टाइम ट्रैवल है वो बहुत कम हो जाएगा। और वो ये है कि अभी इस वक्त हैदराबाद और मुंबई के बीच जो टाइम है ट्रैवल का वो है 14 to 15 आवर्स। लेकिन इसके बाद जब ये ट्रेन चल पड़ेगी तो टाइम ट्रैवल कम हो जाएगा 3 to 4 आवर्स तक। अब आप सोचें कि 14 से 15 घंटे सफ़र करने वाले लोग सिर्फ 3 से 4 घंटे में हैदराबाद से मुंबई पहुंच जाएंगे। अब आप ये भी जान लें कि बुलेट ट्रेन चलने से मुल्क की तरक्की भी कैसे आगे बढ़ती है। वो इस तरह होता है कि जितनी तेज़ रफ्तारी से आप सफ़र कर पाएंगे, आप एक शहर से दूसरे शहर पहुंच पा रहे हैं, उतनी तेज़ रफ्तारी से आपके काम भी हो रहे हैं। तो जब आपके कामों ने इतनी स्पीड पकड़ ली तो फिर आपकी तरक्की ने भी स्पीड पकड़ ली। तो प्रोग्रेस का ये एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की तो हमने देख ली, मैंने आपको दिखा दी, लेकिन वो कौन से कंट्रीज़ हैं। जो जापान है वो पहला कंट्री है कि जिसने ये ट्रेन स्टार्ट की, और वो 1960s में मेरा ख्याल है वहां पर स्टार्ट हुई थी। पहली न्यूज हमारे पास है रेहाम खान की। जी हाँ, रेहाम खान जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और जिनकी शादी हुई थी इमरान खान साहब से। बिल्कुल जी, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनके साथ रेहाम खान की शादी हुई थी, जो कि कुछ ही महीने चली थी और उसके बाद दोनों में अलग हो गई थी। रेहाम खान की शादी हुई है जी, और रेहाम खान की शादी की पिक्चर्स और न्यूज जो है वो धड़ाधड़ सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही हैं। मिर्जा बिलाल, इनके जो हस्बैंड है उनका नाम है मिर्जा बिलाल। अमेरिका में शादी हुई है, और बिलाल जो है वो एक तरह आर्टिस्ट हैं और बड़ी जबरदस्त किस्म की शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, और पॉलिटिकल और इस तरह के जो इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज और दूसरी चीजों के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। और अभी तक जो मैंने उनकी थोड़ी बहुत देखी है, उनकी इनफैक्ट मैंने तो उनको इनकी शादी से पहले, जब शादी की खबर नहीं आई थी, उससे भी पहले बिलाल की वीडियोस देखी थी और बड़ी मुझे पसंद आई थी, और मैं सोच रही थी कि बिलाल को बुलाऊं। लेकिन खैर, अब बिलाल की शादी की भी न्यूज आ गई है रेहाम खान के साथ। खान साहब का क्या हाल हुआ होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। खान साहब बैठे सोच रहे होंगे कि लो जी, मेरी तो कभी ऑडियो आ रही है, कभी वीडियो आ रही है, और मेरी एक्स वाइफ ने तो शादी कर ली। तो बिल्कुल सबकी तरफ से और हमारी तरफ से रेहाम खान को बहुत बहुत मुबारकबाद। रेहाम खान की ये जी तीसरी शादी है। उससे पहले भी रेहाम खान की इमरान खान से पहले एक शादी हुई थी, और उसके बाद इमरान खान से रेहाम खान की शादी हुई थी, और अब रेहाम खान की शादी हुई है मिर्जा बिलाल से। तो जी देखते हैं, दुआ करते हैं हम कि दोनों खुश रहें और अच्छी जिंदगी गुजारें, और दोबारा